हाँ जी, तो हमारे पास इसमें आ जाता है एक परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी में क्या होता है कि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनमें कुछ इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप हमें देखने को मिल जाता है। सेकंड हमारे पास में आता है इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी में क्या होता है कि इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता, साथ में एक एरर टर्म भी जो है इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, देन हमारे पास इसमें आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेस। अगर किसी भी डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को इसमें मिल जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पहला ये है, परफेक्ट वाले केस का बता रहा हूँ मैं, कि जो एस्टिमेटर्स हैं वो इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं। एस्टिमेटर्स मतलब कि जो बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा के है ये इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं और इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं। दूसरा ये कि जो वेरिएंस है ऑफ द एस्टिमेटर्स वो इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ पे बीटा 2 लिखा हुआ है, ऐसे कोई भी आपके पास जो पैरामीटर्स हैं उनका जो वेरिएंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तीसरा क्या कि जो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस है वो सिग्निफिकेंटली लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएंस है वैसे कोवेरिएंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में चौथा ये है कि जो टी और एफ टेस्ट हैं वो रॉन्ग कंक्लूजन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। पांचवा ये कि कॉन्फिडेंस इंटरवल काफ़ी बढ़ जाते हैं। छठा ये कि आर स्क्वेयर की वैल्यू है ना वो ज़्यादा होती है और जो पैरामीटर्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं। पैरामीटर्स मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू बीटा के ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद में जो टी रेशियोस हैं वो बहुत ही फ्यू सिग्निफिकेंट हमारे पास में बच जाते हैं। देन हमारे पास में 8th आ गया कि जो पेयर वाइज कोरिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास ये है कि जो कंडीशनल इंडेक्स है दैट इज अंडर रूट मैक्सिमम आइगन वैल्यू अपॉन मिनिमम आइगन वैल्यू, ये कंडीशनल इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आ जाता है, जिसका मतलब आपके डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। अगर 10 से कम है कंडीशनल इंडेक्स तो नहीं है, अगर आपका 10 से 30 के बीच में है तो मॉडरेट आपका मल्टी कोलिनियरिटी है, और अगर कंडीशनल इंडेक्स 30 से ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग मल्टी कोलिनियरिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है तो जो VIF है दैट इज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर वो आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/1 माइनस आर स्क्वेयर। और 11th आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जो टॉलरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि टॉलरेंस जो है वो इन्वर्स होता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का, तो टॉलरेंस जो है वो काफ़ी आपका कम हो जाता है। ठीक है, टॉलरेंस जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो मल्टी कोलिनियरिटी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं और हमने इसमें डेफिनेशन भी इसकी पढ़ ली और कोशिश करा कि इसको थोड़ा समझने की हमने कोशिश करी।